दिव्य टीवी 9 में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने बड़े एस्ट्रोलॉजर अनंत विखणकर जी से मुलाकात लेने वाले हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं आनंद विखणकर, एस्ट्रोलॉजर, palmist, न्यूमरोलॉजी और फेस रीडिंग तज्ञ। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, तो मेरे एक दोस्त थे जो जस्ट लोग हॉस्पिटल में बीमार थे। उनका लीवर का एक बड़ा ऑपरेशन था और मैं सेवा करने के लिए उनके बाजू में बैठता था। जब मेरी उम्र 6ठी कक्षा में होगा मैं, तो उधर एक palmist आते थे और उनका ब्रेन का ऑपरेशन था। तो बैठे बैठे काफ़ी नर्स लोगों का हाथ देखते थे, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। तो वो बोले यार ये सच होता है, तुम इसमें ध्यान दो। तो बाद में वो palmist तो मर गए वही ऑपरेशन में, लेकिन मुझे प्रेरणा दी गई। तो मैं तब से खुद ही रिसर्च करना चालू कर दिया। ऐसा यहाँ से मुझे प्रेरणा हो गई कि ये हाथों से कुछ बता सकते हैं। आपके गुरु ऐसे? हाँ जी, मुझे कोई गुरु नहीं है, मैंने खुद ही रिसर्च करके खुद ही एकलव्य बन के सीखा है। लेकिन एकलव्य को भी द्रोणाचार्य करके गुरु थे। तो मेरे गुरु जो है दत्त भगवान है, जैसे स्वामी समर्थ है, दत्त भगवान है, श्री कृष्ण जी है। तो दत्त भगवान को मैं गुरु मानता हूँ। आप वास्तु और क्या क्या मीन्स वास्तु? मैं फेस रीडिंग कर लेता हूँ, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, वास्तुशास्त्र देखता हूँ और हस्तरेखा, कुंडली, ये सब देखता हूँ। हाँ, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे? वास्तु में लोगों को क्या आगे मीन्स कैसे वो आगे कर पाए कुछ चीजें, ऐसे थोड़ी छोटी छोटी चीजों से? हाँ, नहीं क्या वास्तुशास्त्र में क्या आजकल सभी 70% जनता जो है वो फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में हम कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा करके। वहाँ जाके तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, ना कोई दरवाजे बदल सकते। लेकिन छोटी छोटी जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी घर में क्रिएट होंगी ना, ऐसे जैसे सॉल्ट लैम्प आता है अमेजोन पे, ऐसी चीज़ें उसके घर में लगा के एनर्जी बढ़ाने का प्रयास करते हैं और घर में कलर बदल देते हैं, अलग अलग छोटे छोटे उपाय करते हैं। इंटरनल कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय करेंगे कि ज़्यादा नुकसान ना हो उसका और कम समय में और कम लागत में उसको ज़बरदस्त फायदा हो उसका। जैसे तोड़फोड़ ना हो और वास्तु का अपने को उसका फायदा हो। हाँ। तो वैसे वो अपने को इसका सॉल्यूशन बताते हैं। हाँ। एंड इनका फेस रीडिंग, आप फेस रीडिंग भी बहुत अच्छा करते हो। मैंने हाँ जी, तो हम फेस रीडिंग करते हैं। तो हम बचपन में जब सीखते थे फेस रीडिंग, कोई गुरु नहीं थे, तो हम पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसी जगह जाके बैठते हजारों लोगों के फेसिंग का रीडिंग करते थे। तो हमारे ध्यान में है कि जो भौवे होते हैं तो उसके 100-150 प्रकार होते हैं, नाक के 300-400 प्रकार होते हैं, कान के 150 प्रकार होते हैं, जो चेहरा है अपना वो 7 प्रकार का होता है। तो ऐसा सीख के फिर हमें वो वृषभ राशि के ऐसे चेहरे होते हैं, सिंह राशि के ऐसे चेहरे होते हैं, कन्या राशि के ऐसे होते हैं, शक्की लोगों के ऐसे, खूनी लोगों के ऐसे होते हैं। तो ऐसा मार्किंग, रीडिंग और नोट्स बना के, स्केच बना के हम सीखे कि ये फेस रीडिंग के इस तरह से ये चेहरा होगा तो ऐसा सब होगा ही होगा उसका। नंबर रीडिंग भी आप करते हो? नंबर जस्ट लाइक न्यूमरोलॉजी हम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कि भैया गाड़ी का नंबर कौन सा हो, मोबाइल का नंबर कौन सा हो, इस तरह से उसको बोलते रहता है ऐसा। हाँ। सिग्नेचर का आप बोल रहे थे, सिग्नेचर में भी आपको बहुत? हाँ, तो सिग्नेचर से हम डाउजिंग करके बोलते हैं कि इसका आगे क्या होगा, या कोई व्यक्ति गुम हो गया है, कोई लड़की लव करके कहीं भाग गई है, तो हम उसका सिग्नेचर से अभी कौन से गांव में है, ये अच्छे व्यक्ति के साथ गई कि बुरे व्यक्ति, मर गई है कि जिंदा है, ये कब घर पे लौटेंगी, ये इसका भी और सक्सेस होगा कि नहीं, आज उसके जेब में कितना पैसा है, आज सुबह से कुछ खाया है कि नहीं उसने, इसको कोई मारहान कर रहा है क्या, या कोई उसको कुछ अत्याचार उसके ऊपर हो रहा है क्या। तो यह बैठ के बोल सकते हैं अगर उसका सिग्नेचर अपने पास। अपना ये जो आप कितने अभी तक आपका जो माध्यम है वो कितने लोगों तक पहुंचे हैं? जस्ट लाइक 60-70 हज़ार लोगों के तो हाथ ही देखे मैंने, घर देखे होंगे करीबन 15 से 22 हज़ार के बीच में ऐसा। हस्तरेखा हाथ हम गिन के रखते हैं, लेकिन घर नहीं गिने तो 15-16 हज़ार से ज़्यादा। एंड हस्तरेखा का जो आप बोल रहे हैं तो वो उसमें मीन्स कुछ अलग होता है, अलग अलग सबके हैंड के हाथ है ना, उसके मेन जो प्रकार है ना वो 14 होते हैं, 14 होते हैं और मिक्स होते 128 साइज बन जाते हैं हाथों के ऐसे। और अभी बहुत कोई एक प्रॉब्लम में है लाइफ में, तो उसको निकलना है। हाँ। तो जैसे उसको आप छोटा सा रास्ता देके आप वहाँ से, जैसे एक भगवान जैसे गॉड आता है, ऐसे हाथ पकड़ के आप वहाँ तक पहुँचा दो, ऐसा जस्ट। हम महीने में करीबन है ना 4 या 5 लोगों की सुसाइड तो बचे ही लेते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े टेंशन में, हजार 100 करोड़ की कर्जे है, एक दिन भी निकलना मुश्किल है, तो हमको फ़ोन करते हैं, हम रात दिन उनको सेवा देते रहते हैं कि हम प्रोफेशन का, पैसे का नहीं सोचते उस टाइम, उसका जान बचाना हमारे लिए प्रायोरिटी होता है। तो हम कुछ तोड़ के उसको देके कुछ उपाय सुझा के उसको बहुत गंदगी से, वो कीचड़ से और कर्ज से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अपने दर्शकों को कुछ ऐसा बताएंगे कि वो छोटा सा कुछ ऐसे
लाइफ में कुछ ऐसी चीज करें, उनको लक्ष्मी तो चाहिए, तो छोटा सा ऐसा कुछ नुस्खा है क्या अपने पास कि जो उन लोगों को तक पहुंचे और वो लोग आपके पास खींचे चले गए, क्योंकि लक्ष्मी के बिना कोई नहीं गया, हाँ जी। अधूरा है जैसे। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने घर में जो कौड़िया होती है, अपन दांडिया के ड्रेस पे लगाते हैं, सिंपली कौड़िया ऐसी होती है, उसमें एक चीरा होता है, उसमें अपन मर्क्यूरी डाल देंगे 10 ग्राम, और उसका मुंह एमसील से बंद करके अपने तिजोरी में कहीं कैश बॉक्स में पूजा घर में अगर रखते हैं तो उस घर में लक्ष्मी दौड़ते दौड़ते आ जाती है। एंड एक छोटा सा कि समझो घर में बहुत छोटा नुस्खा है, कोई भी कर सकता है आसानी से अपने अपने घर में। यानी तिजोरी ऐसे कोई दिशा में मर्क्यूरी थोड़ा जहरीला होता है, डालते वक्त सावधानी से डालना, उसका मुंह ठीक से पैक करना, वो हाथ मुंह को नहीं तो मर सकता है इंसान, पेट में गया तो मर्क्यूरी। तो ऐसे, और समझो घर में बहुत अशांत है, एक छोटा सा नुस्खा इसमें दे दीजिए कि अशांति है, थोड़ा सा सुकून हो जाए ना, कि घर में जो बहुत ही कलश है वो, और लॉकडाउन में तो बहुत ही लोगों ने इस बात को बहुत एक्सपीरियंस किया है, तो थोड़ा सा छोटा सा कोई नुस्खा है अपने घर में? आप कांस्य धातु जो ब्रांज होता है, कांस्य की जो बाटी, पहले पुराने लोग है ना, हीट बढ़ती थी बॉडी में, तो रात को घी लगा के पैर को मलते थे उस बाटी से। वो बाटी अगर आप ईशान कोण में उल्टी लगा देंगे ना, तो पूरा घर 3 दिन में ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, झगड़े खत्म और मेंटल पीस बढ़ेगा। लेकिन 3 दिन तक घर में बैड एनर्जी निकलती है ना, तो घर में थोड़ी गर्मी महसूस होगी, थोड़ी चिड़चिड़ होगी, लेकिन तीसरे दिन पूरा शांत हो जाएगा। अभी ऐसे जस्ट लाइक अभी बेबी बॉर्न है, तो मींस उसका आप देखते हैं कि फिर जस्ट लाइक कोई एज का कुछ जो है, बेबी बॉर्न है ना, तो हम उसका फेस देख के समय लेते हैं, कुंडली देख के थोड़ा बहुत, लेकिन उसका हाथ देखना है ना, तो 13 साल का होना जरूरी होता है। 13 साल का होगा तो बोल देते हैं, लेकिन छोटे बच्चे का भी आप हाथ देख सकते हैं, लेकिन हम एक डॉट ऐसा हाथ पे डालते हैं, उसमें 90 दिनों का लिखा रहता है भगवान ने, लेकिन छोटे बच्चे का उसमें लिखा रहता है 7 महीने का, तो इतना छोटी नजर अपनी नहीं हो सकती, उसको तो 5 की नजर चाहिए या ईगल की नजर चाहिए, इतनी तो अपनी है ही नहीं, इसलिए 13 साल तक इंतजार करना पड़ता है। 2006 में श्री अनंत विखनकर मुझे मिले, इत्तेफाक से ही मिले ये, और तब से हमारी मित्रता है। पिछले 14 साल में मेरे पहचान के कम से कम 5-6 हज़ार लोग इनके पास हाथ देके गए हैं, और इनका जो प्रेडिक्शन है वो इतना ज़बरदस्त है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोग हैं जो पूरा राइटिंग में लिख के देते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं है, और इनको ये तो गॉड गिफ्ट है, क्योंकि वरना गॉड गिफ्ट के अलावा ये तो ऐसा बता ही नहीं सकते, जो बचपन का किसी का भी जो भी बचपन गया है, कैसे गया है, क्या गया है, ये इतना एक्यूरेट बताते हैं कि लोग माउथ टू माउथ इनकी पब्लिसिटी होती है। और मुझे तो पिछले 15-16 साल में इनका इतना एक्सपीरियंस आया है कि मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि वो मेरे मित्र है, और पिछले 16 साल से हम लोग साथ में हैं। उनके पास दिल्ली से, मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, IAS, IPS, पुलिस ऑफिसर, हर कैटेगरी के लोग आते हैं, और जो विडोज है, ब्लाइंड है, हैंडी है, इन लोगों के वो फीस भी नहीं लेते हैं, और इनका प्रेडिक्शन ये जो लिख के देते हैं वैसा ही होता है। और मैंने उनको 2006 में फोर्स किया कि सर आप पुणे आइए और पुणे ही सेटल हो जाइए। हाँ करते, फिर उन्होंने हफ्ता, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना, फिर कंटिन्यू पुणे ही शिफ्ट हो गए। उनकी फैमिली भी पुणे में है, वागने में वो रहते हैं, और एवरीडे वो इधर मार्केट एंड में आके लोगों का प्रोडक्शन देखते हैं। उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त है कि आज उनकी पब्लिसिटी पूरी माउथ टू माउथ हो गई है। तो आज ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अनंत विखनकर नाम जानता नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र ललवाणी। मैं सर को लगभग 2008 से जानता हूँ। बेसिकली इनका प्रेडिक्शन हैंड रीडिंग में है, और वास्तु भी देखते हैं, फेस रीडिंग में देखते हैं, आपके सिग्नेचर से भी आपका ये भविष्य बताते हैं, पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी, ये सारी चीज़ें वो बता देते हैं। और ये सिर्फ बोलते नहीं है, ये लिख के देते हैं, ये इनका प्लस पॉइंट है। बाकी के लोग सिर्फ बोलते हैं, फिर या हवा में बातें करते हैं, ये आपको लिख के देंगे आपकी एज की तरफ, जितना आपका एज है, इस उम्र में क्या होगा, इस उम्र में क्या होगा, ये पूरा ये लिख के देते हैं। और मेरा खुद का अनुभव है, मैंने 2008 में इनके पास से हाथ देखा था, तभी मतलब मेरा इतना विश्वास नहीं था इस चीज़ों के ऊपर, बट जैसे जैसे इन्होंने लिख के दिया वैसे वैसे वो मैं पढ़ते गया, वो कागज़ के हर टाइम में निकालता था और देखता था। जैसे जैसे मुझे भी यकीन आने लगा, तो मैंने भी थोड़ा सा डीपली इनके साथ भी स्टडी किया। जैसे इन्होंने सिग्नेचर चेंज करने के लिए बोला, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या नहीं, ये छोटी छोटी बातें ये आपको समझा देते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है हर एक चीज़ में।
जैसे आपका घर का एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, ऑफिस का कहाँ होना चाहिए, आपकी बैठने की जगह क्या होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने करती है आपके लाइफ में। तो इन्होंने ये सब कुछ इसके अंदर मेरे साथ शेयर किया, उनकी वजह से आज मैं बहुत कुछ सफल हूँ मेरे लाइफ में। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।